अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बटर टिक्का बोटी। इसे आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ का अंडरकट 750 ग्राम है ये। इसे हमने क्यूब में कट कर लिया है, जैसे टिक्के का साइज़ होता है उस साइज़ में। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। इस तमाम मसाले को गोश्त में शामिल करें। अब इसमें शामिल करें हाफ़ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। नींबू का रस 2 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून मीट टेंडराइज़र को पानी में मिक्स कर लें और इस मटेरियल में शामिल करें। मैं नेशनल का मीट टेंडराइज़र यूज़ कर रही हूँ। वन टेबलस्पून बटर और हाफ कप दही शामिल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दें। गोश्त मैरिनेट हो गया। अब हम इसे शांशलिक स्टिक्स पर लगा लेंगे। फिर हम इसे प्रेशर दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में डालकर, और 5 मिनट बाद जब गोश्त गल जाएगा फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से सारी टिक्का बोटी हम शांशलिक स्टिक्स पर लगा लेंगे। और ये जो मटेरियल बच गया है हम इसे भी प्रेशर कुकर में इन स्टिक्स के साथ डाल देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट स्टीम आने के बाद गोश्त गल गया है। अब हम इसे ग्रिल पैन पे फ्राई कर लेंगे। ग्रिल पैन पे तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। फिर इन शांशलिक स्टिक्स को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। एंड में हम इस पे गोल कटे हुए प्याज शामिल करेंगे और साबुत हरी मिर्चों को दरमियान से कट करके जो हमारा टिक्का बोटी का मटेरियल बचा हुआ था वो डालेंगे, जिस तरह की वीडियो में नज़र आ रहा है। गोल कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक सोते करके उतार लेंगे। और मसाला जो हमने हरी मिर्चों के अंदर डाला था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आमतौर पर टिक्के जो बीफ के होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडराइज़र लगाया जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। हमारी बीफ बटर टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।